एक ऐसा परिवार जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन आपस में जंग लड़ गए। इस फैमिली का पूरी वर्ल्ड मार्केट में ऐसा कंट्रोल है कि मार्केट में बहुत बड़े चेंज वो पलक झपकते ही कर सकते हैं। वो चाहे तो मार्केट ऊपर ले जा सकते हैं और चाहे तो एकदम से नीचे गिरा भी सकते हैं। मगर दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस फैमिली के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये फैमिली ना तो मीडिया में दिखना पसंद करती है और ना ही ज्यादा पब्लिसिटी में रहती है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये यहूदी फैमिली, आखिर ये कितनी पावरफुल है और इनकी हकीकत क्या है। दोस्तों, इस फैमिली का नाम है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जिसने सबसे पहले कैपिटलिज्म की दुनिया भर में शुरुआत की थी। इस परिवार के पास इतने पैसे हैं कि वर्ल्ड बैंक को भी खरीद सकती है। 18th सेंचुरी के बाद से दुनिया भर में जितनी भी जंग हुई, इनमें कहीं न कहीं इस फैमिली का हाथ भी रहा है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के फाउंडर मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड थे और ये जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में रहते थे। एक यहूदी परिवार से आते थे। आपको बता दें कि केवल 21 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ पर अपना खुद का एक छोटा सा रेयर कॉइन ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। उनको इस बिजनेस को ग्रो करने में 11 साल लग जाते हैं और 1774 आते आते उनका ये बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा हो गया और उनका नाम शहर में दूर दूर तक फैल गया। सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी एम्शेल रॉथस्चाइल्ड को लाइफ से कुछ और चाहिए था। उसके बाद उनके किसी करीबी ने बताया कि आजकल लोगों को पैसे की काफी जरूरत पड़ती है और उतना वो कमा नहीं पाते, इसीलिए वो इधर उधर से पैसे उधार लेने को मजबूर हो जाते हैं। तभी एम्शेल रॉथस्चाइल्ड के दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफी सारे पैसे आ चुके थे। तो फिर उसने लोगों को उधार देना स्टार्ट किया, बदले में वो ब्याज भी लेता था। इस काम को नॉर्मली लोग करते थे, पर इसने एक बिजनेस की तरह स्टार्ट किया और ये बिजनेस आज भी लोन के नाम से जाना जाता है। उसके इसी काम को बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत माना गया। यहाँ से बैंकिंग का एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट हुआ कि 1790s में उसने इसे यूरोप के बाकी के देशों में भी फैलाना स्टार्ट किया। इसके लिए एम्शेल रॉथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटों को इस बिजनेस का हिस्सेदार बनाया और यूरोप के बड़े देशों की बड़ी मार्केट में भेजा। जर्मनी से स्टार्ट हुए इस बिजनेस को एम्शेल रॉथस्चाइल्ड और उनके बेटों ने इंटरनेशनल बैंक बना दिया। ये फैमिली लोन देना, डिपॉजिट रखना और बॉन्ड जैसी सुविधा लोगों को दिया करती थी। यानी ये अब लोगों को केवल पैसे उधार नहीं दे रहे थे, बल्कि उनके पैसे अपने पास रख भी रहे थे और उन्हीं पैसों को उठाकर और लोगों को उधार दे रहे थे। क्योंकि उस वक्त यूरोप में नेपोलियन पीरियड चल रहा था, जहाँ फ्रांस का राजा नेपोलियन पूरे यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। एम्शेल ने अपने एक बेटे नॉर्थन मेयर रॉथस्चाइल्ड को इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए लंदन भेज दिया और यहाँ उनके दिमाग में पैसा कमाने का एक ऐसा आइडिया आया, जिसकी वजह से वो इस फैमिली का सबसे पावरफुल मेंबर बन गया। दरअसल उस वक्त काफी सारे देश नेपोलियन की आर्मी से परेशान हो गए थे, लेकिन नेपोलियन की आर्मी के सामने न सिर्फ इन देशों की आर्मी कमजोर थी, बल्कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अच्छे हथियार खरीद सकें। लेकिन रॉथस्चाइल्ड के परिवार के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे, इसीलिए इसने ब्रिटेन जैसे देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन ऑफर कर दिया, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट पर। इस लोन को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पर भी ले लिया। इस फैमिली का नाम पूरे यूरोप में फैलने लगा। 1895 में नेपोलियन की ब्रिटिशर्स के द्वारा हार भी हो गई और इसके लिए भी कहीं न कहीं रॉथस्चाइल्ड फैमिली को भी क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त फोन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था। इसीलिए नेपोलियन की मौत का और उसकी हार का सबसे पहले पता रॉथस्चाइल्ड फैमिली को जर्मनी में चल गया था, लेकिन ब्रिटेन के लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता थी। यहीं पर रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। जर्मनी से ये खबर सीक्रेटली लंदन में बैठे अपने मेंबर्स तक पहुंचाई कि ब्रिटेन जंग जीत चुका है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ब्रिटेन जंग हार चुका है। इसीलिए रॉथस्चाइल्ड ने सस्ते दामों पर शेयर बेचने स्टार्ट कर दिए। ब्रिटेन के लोग भी डर के मारे शेयर्स को सस्ते दामों पर बेच रहे थे और अब ये शेयर सस्ते दामों पर रॉथस्चाइल्ड फैमिली खरीद रही थी। अगले दिन जब इन लोगों ने सुना कि ब्रिटेन की जीत हुई है, तो शेयर्स बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे और इस तरीके से रॉथस्चाइल्ड फैमिली और भी ज्यादा मालामाल हो गई। इस बार से इनका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि डबल फायदा हुआ। देखते ही देखते 19th सेंचुरी आ गई। पूरे यूरोप में रॉथस्चाइल्ड फैमिली का कंट्रोल था, जिसकी वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंस के अलावा अब उनका बिजनेस माइनिंग, एनर्जी, रियल एस्टेट सेक्टर तक फैल गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही कई सारी इंडस्ट्रीज हर जगह लग रही थी और यूरोप काफी तेजी से डेवलप हो रहा था। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने इसको देखते हुए अलग अलग बैंक यूरोपियन कंट्रीज में बनाए। न केवल मिलिट्री फंड, बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया। रेलवे, रोड्स और पोर्ट बनाने के लिए भी ये लोन प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके बाद पूरे यूरोप में रॉथस्चाइल्ड फैमिली का डंका बज रहा
रहा था और ये खूब पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। यहाँ भी इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। नेपोलियन के दौरान ही रॉथस्चाइल्ड फैमिली वीपन और इक्विपमेंट्स के सेक्टर में घुस चुकी थी, जिसका फायदा इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत उठाया। वर्ल्ड वॉर 1 में यूरोप के कई देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली दोनों ही साइडों को हथियार और मेडिकल सामान खरीदने के पैसे दे रही थी। यूरोप में जो लड़ाई चल रही थी, इसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। हर तरफ खाने की प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा था, लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पैसे बहुत बन रहे थे। ठीक ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी हुआ। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से डेवलप करने के लिए भी इन्होंने बहुत लोन बांटे। दोस्तों, इन दोनों वर्ल्ड वॉर में दुनिया के अलग अलग देशों को कितना भी नुकसान हुआ हो, लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हाथों में दोनों साइड से पैसे आ रहे थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हारे हुए देशों को कर्ज देना हो या जीते हुए देशों को डेवलपमेंट के लिए पैसे देना हो, रॉथस्चाइल्ड फैमिली हर वक्त सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई देती थी। इसके साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को जरूरत पड़ने पर इन्होंने एक बहुत बड़ा लोन दिया और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सुएज कैनाल के डेवलपमेंट में भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक मेजर शेयर होल्डर बन गई थी। आज भी इस नहर से दुनिया का सबसे ज्यादा सामान गुजरता है, लेकिन इस फैमिली का केवल उस टाइम ही नहीं, आज भी उतना ही बोलबाला है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई फैमिली इतनी सदी से दुनिया पर रूल करती आ रही है। दोस्तों, अगर इस फैमिली को आप ध्यान से देखें तो सबसे पहली जगह जहाँ से आज भी इनका पैसा आ रहा है वो इनका सबसे पहला बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस, जिसकी वजह से आज भी इन लोगों के पास कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल है। और बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करने का मतलब इनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं और इन्हीं पैसों से ये दुनिया में और भी चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। इनके पावरफुल और वेल्दी होने का सबसे बड़ा राज था डाइवर्सिफिकेशन। 19th सेंचुरी में जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी, बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे थे, जंगें हो रही थी, उस वक्त इस फैमिली ने नए बिजनेसेस में कदम रखा, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो, इंडस्ट्रियल माइनिंग हो और ऑयल इंडस्ट्रीज। बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस जमाने में कहते थे कि ये फैमिली कहीं भी इन्वेस्ट करे जा रही है, लेकिन आज पूरी दुनिया में यही सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और इसका रिटर्न आज भी इन्हें मिल रहा है। इस फैमिली ने अपने इन बिजनेसेस और पैसों के दम पर यूरोप की पावरफुल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से खरीद लिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड सुपर पावर रह चुके ऑटोमन एम्पायर को न सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर ने हराया, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से कहकर ऑटोमन एम्पायर के गढ़ में फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके इजराइल बना दिया। अपने बिजनेसेस का सबसे बड़ा फायदा इनको अपनी वेल्थ ग्रोथ में मिल रहा है। ब्रिटेन से जब अमेरिका को आजादी मिली, ईयर 1791 में फर्स्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनाया गया, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने 20 साल के लिए चार्टर पर दे दिया, जिसमें केवल 20% हिस्सा गवर्नमेंट का और 80% प्राइवेट इन्वेस्टर्स का था। कहा जाता है कि इसमें रॉथस्चाइल्ड भी शामिल थी और ये परिवार वहाँ के पैसों को कंट्रोल करने लगे। कुछ सालों के बाद अमेरिकी सरकार इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना चाहती थी, लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और इस फैमिली ने उस दौरान अमेरिकी सरकार को सीधा धमकी दे दी। अमेरिका उस टाइम नया नया देश बना था और कहा जाता है इन्हीं की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका में वार भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1812 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वार हुआ था और यहीं से क्लियर हो गया कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली का ब्रिटेन पर कितना बड़ा कंट्रोल है। यही नहीं दोस्तों, ये 1825 में ब्राजील को पुर्तगाल से आजादी दिलवाने में भी इस फैमिली का रोल बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रोल इस फैमिली का वर्ल्ड सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर को खत्म करवाने में और फिर फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल बसवाने में माना जाता है। आज के टाइम में रॉथस्चाइल्ड फैमिली के मेंबर्स की संख्या कम से कम 100 से भी ज्यादा हो चुकी है और आज इस फैमिली का इजराइल में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना का ख्याल रखिए।